बात है। असल में जमीन विस्तार पर इम्प्लीमेंट कितना होता है वो देखने वाली बात होंगे। अगर हम इसका जो लिखा जोखा थोड़ा देखिए, पिछले बार जो 2021-22 का जो बजट यूटी लद्दाख का था वो भी 5,958 करोड़ था, जिसमें से सिर्फ 1,616 करोड़ ही खर्चा कर पाया। बजट एलोकेशन 5,958 करोड़ था और यूटिलाइजेशन 1,616 करोड़ ही हुआ। इससे ये सब झलकता है कि जितना बजट एलोकेट हुआ था वो जमीन स्तर पर प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और एक अच्छा चीज ये था, ये खर्चा करना भी मुमकिन, लद्दाख जैसे इलाके में ये खर्चा करना भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए जब हम यूटी से पहले एलएचडीसी का जो बजट हुआ करता था वो फंड नॉन लेप्सेबल हुआ करता था। यूटी आने के बाद ये लेप्सेबल हुआ। तो पिछले बार 2 साल पहले भारत की माननीय होम मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि जो यूटी लद्दाख का जो बजट होगा वो नॉन लेप्सेबल किया जाएगा और जितना भी फंड्स एक्सपेंडिचर होगा यूटिलाइज होगा लद्दाख में और काउंसिल के थ्रू होगा, क्योंकि काउंसिल ही एक इंस्टीट्यूशन है जहां पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, इनकी जुमले के बाद ये भी एक जुमला ही साबित हुआ, क्योंकि इनकी प्रेस स्टेटमेंट के बाद कागज कार्रवाई में बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिला कि ये लेप्सेबल नहीं, अभी भी लेप्स हो रहा है। और जहां तक काउंसिल की बात है, हमारे काउंसिल का बजट पिछले बार 232 करोड़ था, जबकि पूरा यूटी बजट का 4% था। तो देखिए, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी सेटअप में पब्लिक के चुने हुए लोगों के थ्रू 4% खर्चा किया जाता है और ब्यूरोक्रेट्स लेवल पर 96% खर्चा होता है। तो ये हम सबको सोचने वाली बात होगा। और दूसरी बात, इस ना खर्चा होने का कारण जानने के लिए होम अफेयर ने एक स्टैंडिंग कमेटी का एक फॉर्मेशन हुआ था और उनका रिकमेंडेशन ये था, लद्दाख में खर्चा नहीं होने का कुछ कारण दिया गया था। एक तो इंजीनियर्स जो हमारा विंग्स है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की थी। दूसरा, फंड्स खर्चा करना और कहाँ खर्चाना है, कब खर्चाना है, वो अधिकार फुल इल काउंसिल को देने की उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तो हम गुजारिश करते हैं, अगर बजट एलोकेट करते हैं तो इतना ही सीरियस गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि इसका सही यूटिलाइजेशन भी हो। यूटिलाइजेशन तब होगा जब हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको फुल पावर दे के उनके थ्रू फंड्स खर्चा करने का उनको पावर दे, तो ये यूटिलाइज हो सकता है। और सेकंड थिंग, हम सबको मालूम है, एट्स वाइल जम्मू कश्मीर में जब हम था तो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक करगिल डिस्ट्रिक्ट, एक ले डिस्ट्रिक्ट। लगभग उसी मुलाजिमत के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। जितना भी रिक्रूटमेंट यूटी बनने के बाद होना था वो आज तक नहीं हो पाया। और जो यूटी का जो रिन्यू कंपोनेंट जो खर्चा नहीं हुआ और फंड्स लेप्स हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुलाजिम का था, जो कि इन्होंने रिक्रूट आज तक नहीं किया। अगर टाइम रहते रिक्रूटमेंट होता तो इसमें से काम लेप्स होता। आप सबको बाखूबी मालूम है, हमारे एमपी साहब ने बार बार नंबर दिया लोगों के सामने। 6,471 पोस्ट का नंबर दिया था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। 10,000 का जिक्र किया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और रिसेंटली 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था, 1 महीने में हम 1,000 पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे। हाँ, हुआ है, लद्दाख पुलिस के द्वारा कुछ पोस्ट हुआ है, मगर 1,000 अभी तक नहीं हुआ। ये भी आज तक जुमला ही साबित हुआ है। तो लिहाजा आप सबको ये भी मैं ये यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ, पिछले कुछ सालों से लद्दाख एक इंटरनेशनल एक इमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तौर पर देखा जा रहा था और टूरिज्म का आना जाना बहुत रहता था। बदकिस्मती से ये पेंडेमिक के दौरान पिछले 2 साल से टूरिज्म सेक्टर में जितने भी हमारे यूथ, जितने भी हमारे पॉपुलेशन, जितने भी लोग हमारे टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनका आमदनी बिल्कुल बुरी तरह खराब हुआ है। उनका इनकम बुरी तरह इफेक्ट हुआ है पेंडेमिक की वजह से, जिसके चलते उनका टाइम पर उनका रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम तक भी गया है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहेंगे हम, टूरिज्म, हर जगह मतलब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया राहत के लिए। और हम उम्मीद कर रहे थे कि
इस बजट में इनके लिए कोई स्पेशल पैकेज होगा सोच के हम उम्मीद रखते थे, और अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इस बजट में भी हमें कोई पैकेज देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ये मानते हैं जब तक एलएचडीसी को एम्पावर करके फंड्स खर्चा करने का अधिकार, फंड्स कहाँ खर्चा करना है, कब खर्चा करना है, वो अधिकार पूरा ना मिलता और फंड 100% यूटिलाइज ना होता, तब तक हम एक सक्सेसफुल नहीं मानेंगे।